सर ये इंटरव्यू बहुत अच्छा होने वाला है हमारे चैनल के लिए भी और लोगों के लिए भी। पहला इंटरव्यू सर ऐसा है जो मैंने लिया है अनफिल्टर टाइप का, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं कि आप प्लास्टिक सर्जरी पे बोलिए, आप डेंटल कड़कड़ाती ठंड, कोहरे में दिमाग खराब हो गया मेरा सुबह आने में। और डॉक्टर साहब रोज सुबह आते हैं पूरी मंडली के साथ, पहले पार्क में दौड़ लगाते हैं, फिर जिम जाते हैं और फिर आके यहाँ पे बत्तही करते हैं। ये जुनून आता कहाँ से? मतलब आपके पास ये होता ना कि पैसा हो, दौलत हो, शोहरत, सब कुछ, आप क्या करें, चैन से सो, लेकिन सब कुछ है तब भी आप दौड़ रहे हैं। तो दौलत सब सारी चीज़ें करेंगे क्या, बिस्तर में मर जाएंगे। ये जुनून इन सब की वजह से आता है। जितने हमारे दोस्त होते हैं ना और जितना हमारा ग्रुप होता है वो सब आते रहते हैं, सब बैठ करके मेन जो होता है, जो जुनून आता है वो इस बतकही में ही आता है। कहते हैं ना कि अगर कोई चीज़ आपको बहुत लंबे समय तक के लिए करनी हो तो उसको कीजिए जिसमें आपको मज़ा आता हो। और ये सबको पता है मज़ा गप्पे मारने में सबसे ज़्यादा आता है। तो यहाँ गप्पे मारने के लिए बेसिकली हम लोग आते हैं, लेकिन उस गप्पे मारने के लिए प्री रिक्विजिट क्वालिफिकेशन क्या है कि आपको पहले दौड़ लगाना ही पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, उसके बाद आप गप्पे मारिए, चाय पीजिए, फिर घर चले जाइए, काम कीजिए अपना। अच्छा, अगर वो नहीं करें तो आप ना उसके बिना एंट्री नहीं है। देखिए ये नहीं है, इसको चाय नहीं दिया, इसको ना तो गुड़ मिलेगा ना तो खाने के लिए मिलेगा, नहीं मिला, देखिए मना है। जो नहीं आएगा उसका नहीं सुना जाएगा, जो आएगा इतना काम करेगा वही ग्रुप में रहेगा और वही उसी को चाय वाय मिलेगी, उसी को पार्टी वार्टी मिलती है, मतलब यहाँ पे होता है, उसी से गप्पे की जाती है। बाकी सुन सकते हैं आके। कितने लोग हैं सर आपकी मंडली में? अभी बहुत से लोग, कुछ लोग चले गए हैं वैष्णो देवी का दर्शन करने के लिए, कुछ लोग इस मौसम का आनंद उठाने के लिए कहीं चले गए। एक्चुअली देखा है तो कुछ ग्रुप में कोई नंबर का वो नहीं है, 10 लोग, 12 लोग, 15 लोग, सब आते रहते हैं जाते रहते हैं। और इस ग्रुप में कोई ऐसा नहीं कि ये लोग हैं। इस ग्रुप में बेसिकली होता है जो आएगा वो ग्रुप का मेंबर है, जो नहीं आएगा वो ग्रुप से बाहर है, ठीक है। और ये भी नहीं कि इसमें सब कोई डॉक्टर है, कोई वो नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। जो इस चीज़ को एंजॉय करना चाहता है, जो एक्सरसाइज को एंजॉय करना चाहता है, जो फिटनेस को एंजॉय करना चाहता है और जो एक तरह से हेल्दी माइंड से गप्पे मारना चाहता है, वो इस ग्रुप का मेंबर है। तो इसमें आपको स्टूडेंट से लेके प्रिंसिपल तक, डॉक्टर से लेके मरीज तक, ठीक है, चपरासी से लेकर के IAS और मिनिस्टर तक आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। तो इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, किसी चीज़ का कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। सिर्फ एक ही चीज़ है कि आपको फिटनेस में होना चाहिए। सिर्फ बेमतलब काकरे की बंद मक्खन आप खाओ चले जाओ। आप पहले आइए, मॉर्निंग में जॉग कीजिए, वॉक कीजिए, कुछ जिम कीजिए, कुछ एक्सरसाइज, व्हाटएवर जिसके अंदर में, सबकी कैपेसिटी भी अलग अलग होती है, जिसको जो मर्जी आए कीजिए, बस इस चीज़ में बिलीव कीजिए और मस्ती कीजिए, हंसिए, ठहाके मारिए, मेंटली फ्रेश होइए। बीच में थोड़ा थोड़ा हम लोगों को चीज़ें दिख भी जाती है यहाँ पर कि सोसाइटी में क्या हो रहा है, तो उसके लिए भी हम लोग कर रहे हैं। जैसे हम लोग जब तक यहाँ बैठे थे, किसी कूड़ा नहीं फेंकने देते बाहर, कोई गाड़ी वाड़ी में कुल्लड़ उल्लड़ फेंक के गया तो तुरंत उसको टोक लेते, तलवार निकाल लेते हैं, ठीक है ना। या कोई भी चीज़ इस तरह की होती है जो सोशली एक्सेप्टेड नहीं है, या सोशली उस तरह की चीज़ नहीं है जो हमारी कंट्री के लिए बेटर है, साफ सफाई के लिए, उसके लिए, तो वो चीज़ हम लोग कर लेते हैं। कई बार लोहिया पार्क में भी और यहाँ पर भी ऐसा हुआ है कि लोगों की तबीयत भी ख़राब हो गई है, तो हमारे ही ग्रुप वाले लोगों ने पकड़ करके अस्पताल तक पहुंचाना, उनको इलाज कराना, मतलब जो कुछ भी हुआ है ये भी किया है। हाथों पे उठा के, हाँ, हाथों पे उठा करके लेके गए हम लोग, मतलब उस तरह से। कई लोग लड़की छेड़खानी करते हुए पकड़े गए तो उनको भी सूतना। तो ये सब सारी चीज़ें करते रहते हैं और इसी तरीके से होता रहता है। आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी उम्र है 52 साल। इसका राज आप जरूर बताइए। दूसरे अनिल कपूर। अनिल कपूर तो बूढ़े हो गए। नहीं, देखिए उम्र कोई चीज़ नहीं होती है। मैं आपको 20 साल के बुढ़े दिखा दूंगा और 70 साल के जवान दिखा दूंगा। इसी हमारे रनिंग ग्रुप में 70 से 80 साल के ऐसे लोग हैं। मैं पूरे लखनऊ में चैलेंज कर रहा हूँ, 20 से 25 साल के लड़के अगर उनके साथ दौड़ करके दिखा दे तो हम मान जाएं। तो अपनी बॉडी की, जो ये बॉडी क्या है, मशीन है। जैसे गाड़ी होती है ना, आप उसको मेंटेन कर रखेंगे 10-15 साल चलेगी।
नहीं मेंटेन करके रखेंगे तो 1 साल में ख़राब हो जाएगी। तो बॉडी को मेंटेन करके रखेंगे तो आपकी सेल यंग रहेंगी। यंग का मतलब क्या होता है, अभी लंबा चलना है। ओल्ड का मतलब क्या है, अब आप निकलने वाले हैं। तो आप 20 साल में ही मोटे, हाथी, डायबिटीज़, ये सब सारी चीज़ हो गई, जिसका मतलब आप निकलने वाले हो, आप बुढ़े हो बेसिकली। तो बायोलॉजिकल एज जो होती है वो ईयर से नहीं काउंट होती, ये क्रोनोलॉजिकल एज है। क्रोनोलॉजिकल मतलब आप पैदा कब हुए थे, तो हम लोग इसको एज नहीं बोलते, इसको एक्सपीरियंस बोलते हैं। तो हम 52 ईयर्स एक्सपीरियंस्ड हैं। एज हमारी अभी भी करीब करीब 20 से 30 के बीच के आसपास की होगी। और ये चैलेंज कर सकता हूँ, पूरे लखनऊ में मैं ये चैलेंज कर सकता हूँ कि 20 से 30 साल के जितने भी लोग हैं फिटनेस में आ जाएं, मैं मोर देन 70 परसेंटाइल के ऊपर तो होऊंगा ही होऊंगा। सही है ना? तो हम सभी लोग जितने यहाँ पे 20 से 30 की एज ग्रुप के कैटेगरी के हैं बायोलॉजिकल एज में, बाकी 52 ईयर्स का बैक में एक्सपीरियंस है हमारा, बात अलग है। लगता ठप्पा वो है। हाँ हाँ, वो तो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस इस पर्पज़ के लिए होता है। अच्छा, आपको लग रहा होगा सर डॉक्टर हैं, यहाँ पे सब डॉक्टर बैठे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे सर ने बताया किसी ना किसी अलग क्षेत्र से सब लोग हैं। तो एक बार चाहूँगा आप लोग एक बार अपना परिचय दे दें। मैं मीनल हूँ और मैं अगर बाय प्रोफेशन और एजुकेशन पूछा जाए तो मैं इंजीनियर हूँ। अच्छा। टेक्सटाइल इंजीनियर जी। मैं डॉक्टर विजयश्री पांडे, मैं एक डेंटल सर्जन हूँ और मेरी प्रैक्टिस है इंदिरा नगर में। एक डॉक्टर और मिल गए हैं आपको चैनल पे बाद में मैं चांद पांडे, मेरा अपना सलून है, मैंने कहा। ओहो, ये अच्छी जगह है आप लोगों के लिए। नहीं, इस ग्रुप का एक फ़ायदा और हम बता दें। ग्रुप का फ़ायदा नहीं, ग्रुप का फ़ायदा ये होता है कि अगर मान लीजिए किसी ग्रुप में 10 तरह के लोग हैं, ठीक है, तो एक म्यूचुअली अपने आप ही हो आता है कि हमको कभी मान लीजिए मेकअप की जरूरत पड़ी तो इनके पास चले गए। कल ही अपना बाल जा करके इन्होंने उन कटवाया, इनका दांत टूट जाए या दांत में गड़बड़ हो जाते ये कर देंगे। ये हमको हमारे हॉस्पिटल के लिए कपड़े कौन से हमको लेने हैं, सच बता रहे, चद्दरें कौन सी लेनी है, उन चद्दरों की धुलाई कैसे होनी चाहिए। नॉर्मली क्या होता है, ब्लड लगता है, लोग ले जाते हैं, सोडा डाल करके धुल देते हैं गर्म पानी में, 6 महीने के अंदर चद्दरें खराब हो गई आपकी। तो उसको धुला कैसे जाए ब्लड को, इनसे मैंने सीखा और मैंने उसको बताया। तो अच्छा, इनको कभी चोट लग गई तो हमारे यहाँ पे आ गए, इनको बर्न हो गया हमारे पास चले गए। और ये 2 भी दरोगा है ये। अच्छा। हाँ, उसकी तैयारी चल रही है इनकी। तो कभी हाँ, वेट लिफ्टर है, तो कभी किसी को उठा के फिकवाना होता है। अब जैसे ये देख रहे हो ना आप ये देख रहे हैं, 4 बड़े बड़े पत्थर पड़े, कौन लेकर के आया था? ठीक है। तो हर ग्रुप में जब वैरायटी ऑफ लोग होते हैं तो उस वैरायटी ऑफ लोग में एक दूसरे के लिए हेल्पिंग हैंड भी बन जाते हैं। एक्चुअली यही बार्टर सिस्टम होता है। अब हमको पैसा देते हो तो हम पैसे क्या करते हैं, बैंक में जमा होता है, उससे हम कोई ना कोई चीज़ लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, आपको ज़रूरत पड़ी तो आपने हमको ये दे दिया और हमको ज़रूरत पड़ी तो आपने ये दे दिया। एक्चुअली उसी की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा चाहिए क्या? अब उसका मोल कुछ नहीं है। एक किसान के पास जो होता है खाने के लिए, आपके पास 2 लाख रुपए मान लीजिए पड़े हुए इस समय, खाना बिल्कुल नहीं है, उसके पास एक रोटी है, का हम 2 लाख रुपए में भी नहीं देंगे तो आपका 2 लाख रुपए बेकार हो गया ना। लेकिन अगर हेल्प वाली कोई बात होगी, आप कहोगे कि भैया हम उससे कहें कि हम आपका इलाज कर देंगे, जो दर्द हो रहा है उसको सही कर देंगे, तो तुरंत आधी रोटी फाड़ कर हमको दे देगा, तो हमको 2-2.5 लाख रुपए का सामान तुरंत मिल गया, है ना। तो एक्चुअली सिस्टम है सर्विसेज का एक्सचेंज या हेल्प की जो एक्सचेंज होती है, यही इसीलिए पैसा है। हाँ, मनी तो सिर्फ कैलकुलेटेड फॉर्म में एक एक्सचेंज करने के लिए यूनिट है देखा जाए तो, अदरवाइज और कुछ नहीं है। तो हमारे ग्रुप में सबसे बड़ी यही होती है कि सब एक दूसरे के काम भी आते रहते हैं। और मतलब काम आने से ज़्यादा बड़ी बात है कि हम एक दूसरे का हैप्पीनेस और मॉरल सपोर्ट है ना। क्योंकि अगर एक दिन एक जना नहीं आता है तो 4 लोग पूछते अरे क्या हो गया, है ना। अदरवाइज आप कुछ भी कमा लीजिए, अगर घर में आप चादर ओढ़ के बैठे हैं, आपको कुछ भी हो रहा है, यू आर गोइंग थ्रू हाइज एंड लोज, नोबडी इज बॉदर्ड, आप अपने घर में किसी को नहीं। और एक चीज़ और है हमारे ग्रुप में, भाई आलस एक नेचुरल चीज़ है, सबको आता है, हमको भी आता है, इनको भी आता है, सबको आता है। तो आने में भी आता है नहीं, तो उसके अंदर ये होता है कि जैसे आज अरे यार मन नहीं है, सोने का आज मन है, तो हम लोगों के अंदर ये है कि हम लोग थोड़ी थोड़ी देर बाद उसको कॉल करते रहते हैं और तब तक कॉल करते रहते हैं जब तक वो कहता है यार चलो ही यार यहाँ पर, तो ठीक है। और जब वो चला आता है तब उसको लगता है यार आ करके अच्छा किया, है ना। कि नहीं आते तो पड़े रहते, आए बेमन से आए थे, कुछ नहीं करने के लिए आए थे। हम लोग कई बार कहते हैं कुछ नहीं करो, आओ चाय पीने के लिए आओ ना, बाकी चीज़ बोला। तो जिस दिन चाय पीने के लिए आएगा, आधी दोनों चाय ही पीने के लिए आई थी, ठीक है, योग सब कर लिया उसके हिसाब, तो एक्सरसाइज हो ही जाती है, कुछ ना कुछ आप अपने करते हो। और कुछ नहीं, इतनी देर अगर आप कस के हंसो ना, तो हंसने की वजह से पेट की बहुत बढ़िया एक्सरसाइज होती है। मसल जब कंट्रैक्ट करती है हाँ हाँ करते हुए, तो जो उसका टेंशन होता है तो आपकी
एब्डामेन की टोन अच्छी रहती है। यस। और दूसरी सबसे बड़ी, ये हंसने से क्या होता है, कई कई बुढ़े आप देखते हो बहुत स्मार्ट लगते हैं और कई कई जवान बहुत घटिया लगते हैं। अगर आप बहुत दुखी रहते हो तो आपका ये लटका हुआ रहता हो, तो स्माइली आती है ना, तो आप ऐसी ही स्माइली बनती है। तो आप ज़्यादा देर दुखी रहोगे तो आपके शक्ल कुछ भी होते हुए भी खराब लगती है। आप कितना मेकअप करा लो, कितनी भी प्लास्टिक सर्जरी करा लो, ऐसे लटका हुआ है। जब आप मैक्सिमम टाइम यहाँ पे हंसते हो तो क्या होता है, आपकी ये वाली मसल कंट्रैक्ट रहती है, तो आप हमें स्माइली दिखती रहती है। तो जब भी जितनी भी एज रहेगी, जैसे भी फॉर्म में रहोगे, मेकअप कराओ ना कराओ, आप हंसते हुए लोग हमेशा अच्छे लगते हैं। आप किसी को भी देखोगे, एक पर्टिकुलर आदमी जो हंसता हुआ रहेगा वो अच्छा दिखाई पड़ेगा, वो आपको पसंद आता है, एनर्जी मिलती है उससे। हाँ, जो दुखी रहेगा बे क्या यार उसमें। तो यहाँ पे जब हम लोग हंसते हैं ना, तो हम लोग की ये वाली मसल एक्टिव रहती, तो हम लोग नहीं भी हंसे तब भी अच्छे लगते हैं है ना, खुश लगते हैं इस तरह से, ऊपर स्माइली टाइप के लगते हैं। यहाँ पे चाय बैठने के लिए कौन सी चीज़, किस चीज़ की पैसे की जरूरत पड़ती है या किस चीज़ की परमिशन की जरूरत पड़ती है। बिहारी की मोहब्बत अलग से मिलती है ना। तो ये सब बड़ा आरामदायक एनवायरनमेंट है। हाँ, नीचे पत्थर ठंडा है, ऊपर ठंडा आसमान सा ठंडा है। मुझे महसूस हो रहा है। हमने उसका भी इलाज निकाला। देखिए पतला पतला थर्मोकोल ले आए। एक दिन कुछ और हुआ, हाँ। ये सबसे अच्छा। मौसम तो जैसे बदलता जाता है, ये भी हाँ। बदलता है। तो जब गीला रहता है तो पेपर पर काम चल जाता है, ठंडा आता है ना तो थर्मोकोल की पैकिंग आती रहती है, हॉस्पिटल में निकलते तो उसको ले आकर रख लिया तो इंसुलेटर की तरह काम करता है। अच्छा सर, मेरा एक सवाल था, आप वाइफ हैं सर की? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओह माय गॉड। दूसरी सबसे बड़ी चीज हम आपको बता दें यहाँ के लिए, हस्बैंड वाइफ इकट्ठा कभी एक्सरसाइज नहीं कर सकते क्योंकि वही चीज एक दूसरे को यहाँ पर भी अगर आके कोसेंगे तो हो चुकी है। और कई कई आते हैं तो एक इस डायरेक्शन चल रहा है, दूसरा इस डायरेक्शन, तभी हो पाती है। अगर एक साथ चले, तुम पीछे पीछे क्यों चले गए, तुम आगे क्यों निकल गए, लड़ाई हो जाएगी, टेंशन आती है। ठीक है, सारी दुनिया मेरी बात मानती है एक्सेप्ट फॉर माय हस्बैंड। ठीक है, यही सारे हस्बैंड लोग भी कहते हैं। सारी दुनिया मुझसे मोटिवेट होके, कोई रन कर रहा है, कोई एक्सरसाइज कर रहा है, कोई जॉगिंग कर रहा है, कोई मैराथन कर रहा है, कोई योग कर रहा है, कोई साइकिलिंग कर रहा है। पैन इंडिया बात कर रही हूँ मैं, सिर्फ लखनऊ की बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन मेरे अपने घर में अच्छा, हमारे ग्रुप में दूसरी अनकही अनरिटन एक प्री रिक्विजिट है कि कपल्स नहीं आएंगे, ग्रुप बिगड़ जाता है। वो टेंशन है। जैसे इनके हस्बैंड है, वो भी हमारे जूनियर ही हैं, वो भी डेंटल सर्जन है, उनको नहीं उनको बुलाते ही नहीं, उनको आते तो वेलकम नहीं करते हैं क्योंकि ये बेचारा इतनी हंसती नहीं है उस समय ये, ठीक है। और वो इतना हंसता रहता है, जब ये बैठी रहती तो वो भी नहीं हंसता है। तो क्या फायदा दोनों, तो इसलिए मस्त रहो ना, तो अपने ग्रुप में मस्त रहो। हाँ, और क्या घर में, क्योंकि वैसे भी आपको नहीं, तो इस वक्त वो लोग किसी और ग्रुप में होंगे। एग्जैक्टली नहीं, उनकी अपनी लाइफ है, अपनी तरीके से करते हैं। जैसे वो कभी कभी अपना साइकिलिंग करते हैं या कुछ इस तरह करते हैं, सब अपना अलग है। लेकिन जब एक साथ करेंगे ना तो एक दूसरे को कोसने के अलावा कुछ नहीं करेंगे। तो इसलिए इस ग्रुप में सिर्फ दोस्त रहेंगे। जैसे हॉस्पिटल में कई केसेस आप ऐसे देखते हैं कि जैसे आपके वहाँ बर्न यूनिट है, आप उसको जब देखते हैं केसेस, तो कभी ऐसा नहीं महसूस होता है कि मरीज से एक इमोशनली अटैच घर पे आए, एकदम दिमाग खराब है, ये है वो है, वैसे टाइप से? नहीं, होता है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं होती है कि आप मरीज ही छोड़ दीजिए, जिस चीज़ में आप जहाँ पे कोई सर्विसेज दे रहे होते हैं और पेशेंट के लिए तो ये हम लोग का प्रोफेशन ही होता है। जब आप उसके लिए देखते हो, उसकी सफरिंग देखते हो, तो अटैचमेंट तो होता ही है। कभी 50 तरह की चीज़ आप देखते होंगे, लोग डॉक्टरों के बारे में बोलते हैं। जब एक आप कोई काम करते हो किसी को, पेशेंट को ट्रीट करने के लिए ना, और उसका एडिक्वेट रिजल्ट जब मिल जाता है, उससे बढ़िया सेटिस्फैक्शन, उससे बढ़िया ऑर्गेज्म कोई नहीं होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, इस वर्ड में बहुत खुशी मिलती है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपने सब कुछ किया, उसके बाद भी खराब रिजल्ट भी आते हैं, क्योंकि हर बॉडी अलग होती है, बहुत टेंशन होती है। लेकिन धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ ये भी सीखना पड़ता है कि उस टेंशन की वजह से किसी दूसरे मरीज का नुकसान ना हो। तो टेंशन को भी कई बार एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हो सकता है अभी मेडिकल साइंस उतनी डेवलप नहीं है, हो सकता है उसकी बॉडी डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रही हो सकता है कई चीज़ें हमारे कंट्रोल में अभी भी नहीं है। तो जो हमारे कंट्रोल में है, जो हम कर सकते हैं इस समय, उसको हम करते हैं। तो हम मरीज से भी यही बोलते हैं और अपने आप से भी बोलते हैं कि तुम्हारे साथ दुखी रह करके इसको फ़ायदा मिले, चलो हम दुखी हो जाए। लेकिन उसके दुखी होना, हमारे और मरीज के रिश्तेदारों के दुखी होने से मरीज को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है।
तो इससे बेटर है जितना हो सकता है उसके लिए करें, और उस दुख के बजाय दूसरे और लोगों को काम धाम में, जितनी देर आप टेंशन में रहो उससे बेटर है आप दूसरे लोगों को भी काम धाम में या उसकी सेवा या जो कुछ भी करना हो सर्विसेज देते रहो। लेकिन सर ये बड़ा मुश्किल नहीं होता, जैसे मान लीजिए हम लोगों का प्रोफेशन है, किसी और का प्रोफेशन है, तो उसमें ये हुआ कि चलो भाई ठीक है, मतलब एक वो हो जाता ना, जैसे हमने कोई स्टोरी नहीं लिख पाई तो फ्रस्ट्रेशन होता, अगली स्टोरी मन नहीं लगना है, मतलब फिर नहीं, ये अर्ली फेज में सभी डॉक्टरों के साथ होता है। हम भी कई बार शुरुआती फेज में अगर मन चाहा रिजल्ट नहीं मिला तो बड़ा टेंशन होती थी, यार कैसा हुआ, किताब भी पढ़ते थे, सीनियर को फ़ोन किया करते थे, सब सारी चीज़ कर डाला, नहीं हुआ। फिर ग्रेजुअली समझ में आता है कभी मेडिकल साइंस अभी हमारी एम्ब्रियोनिक फेज़ में है, मेडिकल साइंस में इस तरह के हमारा एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता, यार इसमें ये करके देख लो हो जाएगा, एथिकल इशू होते हैं, तो बहुत ग्रेजुअली सीखना पड़ता है इसके अंदर। और अभी भी सच्चाई बताऊं, कोविड आया ना, किसको पता था, पूरे वर्ल्ड के डॉक्टर लग गए ना, किसी ने क्या सही तरीके से था, क्या सही ट्रीटमेंट होना चाहिए, क्या हुआ अभी पता नहीं, हो सकता अगले 8-10 साल बाद पता चले। तो उस समय ये नहीं सोचना होता कि क्या बेस्ट है, बेस्ट कुछ नहीं होता है, बेस्ट वही होता है कि आज की तारीख में, इस समय, इस रिसोर्सेस में हम क्या बेस्ट कर सकते हैं, वही बेस्ट है। हमारा भाई भर्ती हो जाए, हमारा घर परिवार वाला कोई भर्ती हो जाए, हम उसके लिए क्या करेंगे वही हम मरीजों के लिए करते हैं, उसी को बेस्ट मान के चलते हैं, और बाकी थोड़ा सा ऊपर वाले जो कुछ भी है एक सुपर पावर, उसके ऊपर भरोसा करके उस पर भी छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वो भी ग्रेजुअली कुछ न कुछ सिखाता है, समझ में आता है कि ये वाली चीज़। जैसे हम लोगों ने कोविड के समय क्या सीखा, कोविड के समय हम लोगों ने ये चीज़ सीखी, बहुत तरह की दवाएं आई, कौन सी इफेक्टिव है नहीं है ये अभी सब बाद में पता चलेगा, लेकिन एक चीज़ ज़रूर सीखी सब लोगों ने कि जो फिट थे वो कम बीमार पड़े, वो कम मरे। हमारे रनिंग कम्युनिटी के कोई भी पर्सन, हमारे यहाँ पे अस्पताल में सभी लोग आए थे, जितने जानने वाले, रोज़ फ़ोन खट 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 हुआ करता था, रनिंग कम्युनिटी के लोग कोई एडमिट नहीं हो, किसी को सीरियस, सबको खांसी सर्दी जुकाम बुखार हुआ हल्का फुल्का, लेकिन हल्के में सब निकल गए। लेकिन जो अनफिट थे, जो मोटे थे, जो डायबिटिक थे, जो बिस्तर में दिन भर पड़े रहा करते थे, वो बॉर्डर लाइन वाले लोग छट गए। तो ये नेचर का भी तरीका कई बार होता है, पॉपुलेशन बढ़ाते जा रहे हो, कहीं न कहीं तो फिर होगा ना, तो वो बॉर्डर लाइन वाले लोग कटे, और इसीलिए देखिए लोग फिटनेस पे पाना शुरू हुए हैं। एग्जैक्टली। तो जितने लोग फिट रहेंगे, फाइट करने की कैपेसिटी उतनी रहेगी ना, अपने बॉडी को ट्रेन करके रखना पड़ता है। हाँ, वह तो होता है। मौत दिखी तो फिर सुधर गए। अच्छा सर, कुछ फैमिली के बारे में बताइए। फैमिली के बारे में क्या बताएं, हमारा बेटा भी अब डॉक्टर है, हमारी वाइफ डॉक्टर हैं, और उन लोगों की अपनी अपनी लाइफ है, अपनी अपनी तरह से एक्सरसाइज करते हैं, अपनी जगह से मस्त रहते हैं। लखनऊ में या वाइफ कानपुर में है और बेटा हमारा ही KGMC में है। अच्छा, अभी 3rd ईयर उसका है, 3rd प्रोफेशनल चल रहा है। आगे के लिए वो भी फिटनेस में अपना जिम करता रहता, नहीं मेरे साथ नहीं करता। अगेन वही आता ना कि फिर ये पापा है, बेटा है, वाइफ है, ये सब सारी चीज़ें, तो सब अपने अपने ग्रुप पे सब मस्त रहते हैं, और सबको इस चीज़ की आज़ादी होनी चाहिए, क्योंकि अपना तरीका होता है लोगों करने का। पापा के बारे में बताता हूँ, 79 ईयर्स के आसपास के इस समय है, और जैसे मैं फिट देख रहा हूँ, इन्होंने शायद देखा होगा, इतना ही फिट है। कहीं सर जीन में कुछ तो नहीं, जीन नहीं होता है, ये फैक्टर होता है, जेनेटिक बनावट कुछ ना कुछ होती है, लेकिन उस पर्टिकुलर जेनेटिक बनावट में भी आपको करना भी पड़ता है ना। जेनेटिक कितनी भी अच्छी रहे, आप घुसे ही रहोगे बिस्तर के अंदर, तो जेनेटिक क्या करेगी बेचारी अकेले। और जेनेटिक कितनी भी अच्छी हो, मतलब कितनी भी खराब हो, और आप फिटनेस में लगे रहोगे, तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, बैलेंस बनाना पड़ता है। हमारी जीन अच्छी है, हम मानते हैं इस चीज़ को लेकर के, लेकिन उस जीन के साथ साथ हम आपको बताएं, हमारे पिताजी लोग हैं, जैसे आप बता रहे हैं ना, सुबह 4 बजे उठ करके, अरे हमने खुद अपने बचपन में अपने मम्मी पापा को से लेकर के जांच चलाना, चक्री चलाना, और मूसल चलाना, खेत चलाना, हल चलाना, सब सारी चीज़, वहाँ की जो लाइफ स्टाइल होती है ना, वो देखा। तो गाँव में अगर आप चले जाइए, जो हमारा पहले का गाँव हुआ करता था प्रॉपरली, जिसमें लोग गाँव क्या, उसके अंदर में लोगों को रन करने के लिए, जिम करने के लिए कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये रोज़मर्रा, हम बचपन में हमारे यहाँ जितने बुजुर्ग हुआ करते थे, उनको रोज़ में कम से कम 30 से 40 बाल्टी पानी कुएं से खींच करके नहलाता था। उससे बढ़िया पुलअप एक्सरसाइज कौन सी हो सकती है ना। घर के सारे काम जो हुआ करते थे वो किया करते थे। तो जब आप घर के सारे काम करते रहोगे तो आपकी फिटनेस अपने आप ही मेंटेन रहेगी। तो हमारे एवरीथिंग, अब जैसे बताओ, मेरे पिताजी ने आज तक कभी कोई जिम, कोई रनिंग, कोई इवेंट के लिए नहीं गए, लेकिन घर के सारे काम करती मम्मी पापा लोग, ठीक है। तो आज भी उनको अपनी तखत लेके जाना होता, 2 मंजिल तक एक हाथ में पकड़ कर चले जाते हैं। अभी उनकी बाइसेप्स दिखती है अच्छी तरीके से, रूटीन है। इनके पापा है हमारे ख्याल से 70 प्लस के हैं,
ये एक बार यहाँ पे जिम पे आ गए थे, इनके वेट कम पड़ गए कि भैया वेट तो बहुत कम है, सारा उठा के उन्होंने लेग प्रेस कर दिया। सारे जिम के ट्रेनर ऐसे खड़े होकर उनको देखने लगे, अरे आप क्या है, उन्होंने मसल वसल अपनी दिखाई, बेचारे फ्रस्ट्रेशन में आ गए जितने लोग थे। हाँ जिम छोटा पड़ गया भाई, वेट कम पड़ गया। उन्होंने कहा वेट और कहाँ है सर, इतना ही है बस, टोटल इतना ही वेट है। तो पता चला कि अब यहाँ पे इतने ही वेट से काम चल रहा था, वो उसके 1.5 गुने से अपना लेग प्रेस और सब सारी चीज़ किया करते थे। अब गांव में भी सर वो जिंदगी बची नहीं बची है। वही बता रहे कि अब हो क्या रहा है, प्रॉब्लम क्या हो रही कि हम लोग वेस्टर्न कंट्री से उनका कल्चर सीख रहे हैं, सीखने चुरा रहे हैं खराब वाला चीज कि फैशन करो, रोज दारू पियो, न्यू ईयर मनाओ, हर चीज में केक काटो, हर चीज के अंदर समोसा आए, क्रीम वाली चीज खाओ, LIT पियो, रोज पब में जाओ। तो ये सब सारी चीज, पिज्जा विजा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, ये सब सारी चीजें हमने विदेश से ले लिया। कभी आप इस समय कभी आप US में अभी चले जाओ और इंग्लैंड में चले जाओ, तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा, वो सवेरे सलाद खा रहे होते हैं, वो स्प्राउट्स खा रहे होते हैं, वो रोटी खा रहे हैं, वो फाइबर की वो कोचा खा रहे हैं, और साला हम लोग उनका बर्गर खा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने सारा उनका खराब वाला कल्चर सीख लिया। उन लोग हमारी इतनी भी अच्छी चीज़ थी, अर्ली मॉर्निंग राइज में, मैं US गया था, वहाँ पर सवेरे 5 बजे उठ जाते हैं, 6 बजे उनके काम शुरू होता है, और हम लोग यहाँ पे 10-11 बजे तक अपना सोते रहते हैं लोग। तो यही कह रहे हैं ना कि हमने वहाँ का खराब कल्चर सीख लिया, उनके अच्छी चीज़ नहीं सीख पाए, और उन लोग हमारा अच्छा चीज़। और देर तक हम जगते रहते हैं। हम क्यों जग रहे हैं देर रात तक, 12 बजे तक, 2 बजे तक रात में जग रहे हैं, काम कर रहे हैं। सुबह उठ के कर लो, 4 बजे नहीं उठ के होता क्या काम। हमारे साथ चाचा जी एक अमर उजाला में संपादक, तो वो हमेशा ही कहते थे अगर आप लेट काम कर रहे हैं तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं समय बर्बाद किया, और क्या, बिल्कुल से आप देर तक काम कर रहे हैं। तो उस समय जो आप वो काम कर लेते तो शायद आप अभी लुलू माला पलासियो चले जाइए किसी दिन, तो आप देखें गांव के कितने लोग घूमने आते हैं, ठीक है ना, और वहाँ पर आप खाते पीते क्या चीज़ है। तो वही चीज़ होता है कि अब गाँव में भी एक्चुअली लोग इस तरह की जो मूवी टाइप की लुक्रेटिव लाइफ स्टाइल देकर के उसमें अट्रैक्ट हो रहे हैं। जब तक वो समझेंगे तब तक बहुत लेट हो चुका होगा। एक्चुअली इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, और मार्केटिंग इतनी अच्छी तरह से की गई है प्रोडक्ट्स की कि ऑलमोस्ट भोली वाली जितना भी हमारी कम्युनिटी है सबका ब्रेन वॉश हो चुका है। तो हमें वही फैंसी लगता है और हम वही करना चाहते हैं। हमने अपने सारे मोटे अनाज छोड़ दिए खाने, सही कह रहे हैं, हम रिफाइंड फ्लावर खा रहे हैं। जो चीज़ दादी कहती थी कि रागी की रोटी है खा लो बेटा, एक खानी होती, जाड़े का समय है, बाजरा है, गुड़ के साथ खाना है बेटा, जाड़ा है, अब वो पैकेट्स में इतना मिलता है, और अब हम उसे लेके आते हैं, अब हम खाते हैं। एग्जैक्टली, और वो खाना लगाते हैं तो फिर हमें लगता है कि वो फैंसी चीज है, अब ये तो सारी बात वही है। मतलब अपना कल्चर हम भूजा खाना छोड़ नहीं, और इसको प्रॉपर तरीके से भुलाया गया है, इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से भुलाया गया। अगर आप ये देखो, जितने भी स्पोर्ट्स इवेंट हमारे हुआ करते थे जिसमें लोग यंगस्ट, भाई कुल मिला करके सबको सब नॉलेज नहीं होती है, आदमी किसी को देखता है अट्रैक्ट होता है। अब एक बढ़िया सा क्रिकेटर जिसको आप लाइक करते हो वो कहता है कि मेरी एनर्जी का राज ये क्या नाम है, कोल्ड ड्रिंक है, पेप्सी है, कोला है, तो लोग क्या करते हैं, पेप्सी कोला पी करके बढ़िया खेलते हैं। ये 10 रुपए में एनर्जी, पता चला कि वो 25 पैसे की चीज़ 10 रुपए में बेच करके सिर्फ पैसे कमा रहे हैं, और कोल्ड ड्रिंक से वर्स्ट कोई चीज़ नहीं है। इस चीज़ में मैं बाबा रामदेव को बहुत धन्यवाद देता हूँ, कम से कम उस बंदे ने जो कुछ भी किया हो, नहीं बताया तो ये टॉयलेट क्लीनर है, उससे बैड एनर्जी हमारे ख्याल से हिंदुस्तान में कोई चीज़। 3 चीज़ें, बर्गर, पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक, इन 3 चीज़ों से बैड चीज़ कोई हमारे कंट्री में नहीं घुसाई गई। और ये घुसाई कहाँ से गई? मार्केट से। कोई बच्चा देखता है कि कोल्ड ड्रिंक पी रहा, बड़ा एनर्जेटिक दिख रहा है, ठीक है, नूडल्स पिज़्ज़ा खा रहा है, सब सारी चीज़ कर रहा है, अब जाइए अच्छे फैंसी चीज़ें दिखाते रहते, तो क्या होता है ना, नई एज में बच्चे अट्रैक्ट होते हैं, उनको लगता है यही चीज़ है, इसी से एनर्जी मिल रही है। तो ये ऊपर से मार्केटिंग स्ट्रेटजी से आता है। कोई आदमी इस चीज़ के एडवर्टीजमेंट नहीं करता है कि आप सवेरे उठ करके उबला हुआ चना खाएं, या कोविड टाइम में सबसे ज़्यादा लोगों ने ये भी रियलाइज़ किया, जो हमारे यहाँ सदियों से चली आ रही थी, काढ़ा पीना, हल्दी का मिल्क पीना, हल्दी दूध पीने से कब से है। अब वही चीज अमेजन में पूरी मार्केट बन गई है, पैक्ड आते हैं उस तरह से गोल्डन मिल्क नाम से, ठीक है, दूध में हल्दी डालकर पिलाने के लिए, टर्मरिक लाटे। एग्जैक्टली, तो कहीं न कहीं से नेचुरल वाली चीज। अच्छा, हम लोग भी रूट्स में नॉलेज थी, जो रूट वाली नॉलेज थी हमारी,
वो नॉलेज खो गई और उन लोगों ने चुरा के उसको वापस हमें बेचना शुरू नहीं, हम लोगों ने भी उसमें गलत किया, हमारे लोगों ने भी प्रमोट नहीं किया ना। हमारे लोगों ने, हम यहाँ पे आपको बता दें एक नई चीज़ यहाँ पर हम लोग जो करते हैं, जो कोशिश कर रहे हैं, ये हमारे जितने भी ग्रुप मेंबर हैं, किसी के बर्थडे पर मैं केक कटने नहीं देता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि केक जो बन के आता है, जिसको लोग क्रिसमस में वो सब में काटते रहते हैं, और क्यों काटते हैं? फैशन स्टेटमेंट के चक्कर में। इवन हमारे यहाँ पर मैं देखता हूँ कि वार्ड बॉय, स्वीपर केक काट लेते हैं ना, हम क्यों? केक में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको अच्छी चीज़ है? सिर्फ सिवाय खराब चीज़ के उससे कुछ नहीं मिलता आपको। चीज़ में वो क्या नाम है, क्रीम प्रीम जितनी है, मैदा वैदा मिलता है। लेकिन फैशन के चक्कर में जो मूवी में दिखाते हैं, अच्छा लगता, अपीलिंग लगता, सुंदर लगता, सब काटते हैं। तो मैंने अपने हॉस्पिटल में और अपने ग्रुप में कुछ भी चीज़, बर्थडे मनाना है, हलवा बना के ले आओ ना। बर्थडे बनाना है तो केक वो अपना मिठाई बना के लेके आओ ना, फ्रूट सलाद बना के ले आओ ना, थाली में खोए की बर्फी बनाती है। एग्जैक्टली। तो अब ये चीज़ हमारे ग्रुप में इतनी चीज़ है कि कोई भी आदमी केक का नाम नहीं लेता है। और शुरुआत में हुआ भी, अरे काट लेते हैं ना नाम, क्यों? ठीक है, हाँ, तो मैं डांट देता हूँ बिल्कुल से। और अपने हॉस्पिटल में भाई मैं वहाँ का MD हूँ, तो लोग भाई हमारे बर्थडे के दिन भी एक बार फूल का गुलदस्ता और केक लेके चले आते। मैं कहा ना, आज बर्थडे नहीं मनेगा। फूल का गुलदस्ता सर सबसे ज्यादा वेस्ट लगता है। यस, तो मैंने उसको ये बोला कि फूल का गुलदस्ता और केक पहली बार लेकर के आए, पहली बार से ही मैंने मना कर दिया। हम कहा नहीं, आज नहीं मनाएंगे। सब लोग क्यों नाराज हो गए? अब भाई चीफ नाराज हो जाएगा तो लोग टेंशन हो जाएगा। हम कहा नहीं, बात इसलिए नाराजगी नहीं है, हम कहा ये दोनों चीज़ वेस्टेज है। अब हमारे यहाँ पर हमारे लिए भी और पूरे हॉस्पिटल जितने एम्प्लॉय होते हैं सबके लिए फ्रूट्स आते हैं बर्थडे वाले दिन, और सबके लिए नीचे हमारी कैंटीन है वहाँ पर, तो वहाँ पे या तो सूजी का बढ़िया सा हलवा बनता है खूब, ये सब डाल करके। आपने देखा होगा यहाँ पे हम लोग जितने भी खाते भी हैं तो इसके अंदर मक्का सेब खाते हैं, ड्राई फ्रूट खाते हैं, मूंगफली खाते हैं, गुड़ खाते हैं, ये सब सारी चीज़, यही चीज़ हम उसमें प्रमोट करते हैं। ये रूटीन में ले आना चाह रहे हैं इसको। एक्चुअली देखा जाए ना, अगर इसको हम फैशन स्टेटमेंट बनाना चाहते हैं ना, तो हम इसको बनाएं। ये कूल है ना। तो मैं जब वहाँ पे जाके गाजर का हलवे का या सूजी का हलवे का बनाता हूँ, तो मेरे सारे स्टाफ अच्छा फील करते हैं, और वही चीज़ फिर उनके घर में जा रही है। ठीक है, तो बात ये नहीं कि हमको उससे नफरत है, हम अच्छी चीज़ को फैलाना चाह रहे हैं, इसलिए खराब चीज़ को काटना चाह रहे हैं। तो हम लोग के यहाँ पे जितना भी होता है या हॉस्पिटल जितना होता है, हम लोग केक नहीं काटते हैं और कोई इस तरह की चीज़ नहीं खाते हैं। नेचुरली बैठेंगे तो यही सब सारी चीज़ खाएंगे पिएंगे और इसी तरीके की चीज़ें करते हैं। मान लीजिए बाहर भी कभी पार्टी करते हैं तो चना खाते हैं, हाँ, खाते हैं। क्योंकि हम चाहते क्या है कि इस चीज़ को देख करके ये फैशन स्टेटमेंट बने, ये बात सही है। खराब चीज़ फैशन स्टेटमेंट बने। इस ग्रुप में तो हम लोग को भी लगता है कि ये लोग जाने के चक्कर में नहीं करते। एग्जैक्टली यही लगता है, मैक्सिमम लोगों को ही लगता है। चक्कर में नहीं करते। जब आप रहने लगोगे, किसी ग्रुप में आप रहने लगे, समझने लगे कि क्यों नहीं कर रहे, तो जब आप अपने घर में भी जाते हैं तो अपने भी बच्चों को यही बोलते हो कि प्लीज ये मत करो, वो मत करो। भाई हमने तो अपने स्टाफ को देखा ना, तो उन लोग अपने बच्चों के बर्थडे में सोचते हैं यार हम इतने गरीब थोड़ी हैं कि हम केक भी न काट पाए। तो उनको समझाना पड़ता है, बेटा ये गरीबी नहीं, गरीबी है ये केक। एक्चुअली केक क्या चीज़ है, आपने बना दिया 5 दिन तक पड़ा हुआ है। ये वहाँ के लिए जहाँ पे मैन पावर नहीं है, ठीक है ना। एक्चुअली USA में मैंने एक बार जब मैं गया वहाँ पर, तो आइसक्रीम का स्लस और ये केक वाली चीज़ वो 60 सेंट की मिल जाती थी, मतलब 60 पैसे की। मैंने एक बार चना, उबला हुआ चना जो स्प्राउट वाला, उसको मैंने कहा गर्म करके दे दो, $2.50 में मिला। तो मैंने कहा क्यों? कहता सर वो बना हुआ मशीन से बन गया, उसको रख दिया, 5 दिन तक पड़ा हुआ, जो है अपना निकाल ले, उसमें हमको कुछ नहीं करना है। इसमें मैन पावर इन्वॉल्व है और ये हेल्दी चीज़ है, इसलिए 4 गुने रेट में वहाँ मिलता है। यही चना और स्प्राउट वहाँ पे 4 गुने रेट में मिलता है, और वही आइसक्रीम की स्लैश और ये सब सारी चीज़ जितनी थी केक वेक जो फ्रीजर के अंदर पड़ा हुआ है, 60 सेंट 50 सेंट 70 सेंट में इफरात पड़ा हुआ, ले लो उसको। वही नीम का पेड़ गांव में लोग अब पूछते नहीं है, तो वही यहाँ दतून 40 रुपए की बेचते हैं। एग्जैक्टली यही मैं बता रहा हूँ कि हम लोगों को गलत तरीके से फैशन स्टेटमेंट के नाम पे, मार्केटिंग के नाम पे हमारे ही कंट्री के लोगों ने गलत तरीके से प्रमोट किया। और हम लोग यही चाहते हैं किसी तरीके से, इसी तरह से प्रोपगेट हो कि ये फैशन स्टेटमेंट बने कि फ्रेश फ्रूट जो हमारा है वो महंगा है, हम उसको काटें तब दिखाएं। बासी चीज़ काटे हमको क्या मिलेगा? अच्छा, आप लोग को हमेशा लगता होगा आयुर्वेद का डॉक्टर ये सब चीज़ें बोलता होगा, लेकिन यहाँ पे 2 डॉक्टर हैं, आयुर्वेद की नहीं है। अब तो सुधर जाओ यार। वो गुड़ खा रहे हैं, चने खा रहे हैं, तुम लोग पिज्जा बर्गर खा रहे हैं और सुबह उठते हैं,
6 बजे आ जाते हैं पार्क में, ना, तुम रजाई में 5 मस्त बजे। 5 बजे। आज तो मैं भी आ गया था। 5 बजे, पौने 5 बजे। नहीं मैं भी सर्दी उठ में जाता हूँ, 5:30। मैं जिम जाता हूँ डेली से, तो 7 बजे की मेरी जिम है, तो मैं भी उठ जाता हूँ। नहीं ठीक है। देखिए हर एक आदमी की अपनी लाइफ स्टाइल अलग होती है, अपने काम करने का टाइमिंग अलग होती है, और फिटनेस के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आप 5 बजे उठो, 7 बजे उठो, कितने बजे, जब आपको टाइम मिले कन्वीनियंट उस समय आप। लेकिन वो हर दिन वही टाइम नियम हाँ नियम होना बॉडी चाहिए। उसी हिसाब से। मॉर्निंग का थोड़ा सा एक्स्ट्रा फायदा जानते हैं क्या मिलता है, मैं आपको बताऊँ मॉर्निंग के लिए स्पेशली, क्योंकि आपकी बॉडी में फैट लॉस के लिए, क्योंकि मैक्सिमम लोग इस समय जो एक्सरसाइज में कहते हैं फैट लॉस पहले होता है, फिर बाद में मसल गेन हो, सब तो ही है। तो उसमें क्या होता है, लोग चाहते हैं कि मोटापा कम हो जाए, फैट लॉस हो जाए। तो जब आपकी 8-10 घंटे की फास्टिंग होती है, खाली पेट रहते हो, तब आप एक्सरसाइज करते हो, तो आपके फैट लॉस होने की पॉसिबिलिटी हमेशा ज़्यादा होती है। आपने शाम को 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे खाना पीना खाया है, तो अब उसके बाद शाम को 7-8 बजे एक्सरसाइज करने जाओगे तो आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा सेम अमाउंट ऑफ फैट लॉस करने के लिए। लेकिन अगर आपने रात में 8-9 बजे तक 8 बजे तक आपने खाना पीना खा लिया, तो आपकी 8-10 घंटे फास्टिंग हो गई। और फास्टिंग कंडीशन में जब आप जॉग करते हो या वॉक करते हो, तो फैट कटने की संभावना रिलेटिवली बेटर होती है। तो इसलिए थोड़ा सा बेटर होता है मॉर्निंग टाइम, लेकिन उसके बाद न करने से बेटर है आप किसी भी टाइम पे करो। कि बहाना दे हम सवेरे उठ नहीं पा रहे हैं, सवेरे तो हम ड्यूटी चले जाते हैं, सवेरे यार हमारा ये काम होता है, तो शाम को कर लो, कोई बात नहीं। अच्छा तो आप समझ गए होंगे ना सर के जवानी का राज। सही लगा आपने सही कहा। सही सही कॉम्प्लीमेंट अभी दिया है आपने। तो अगर आप एक युवा को या एक बुजुर्ग को या बीच वाले को एक फिटनेस का वो बताना चाहें, क्या रूटीन फॉलो करे, क्या कैसे करे, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? नहीं, हमारे हिसाब तो यही ना कि सबसे पहले तो कुछ ना कुछ फिटनेस का चीज़ करना ज़रूर चाहिए। और घर का अगर कुछ काम करने में के लिए मिल जाता है, कुछ भी चीज़, चाहे साफ़ सफाई हो, चाहे अपने कपड़े का सेट करना हो, कुछ वो भी चीज़ ज़रूर करते रहना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि रूटीन में ही आपकी एक्सरसाइज होने लगती है। छोटी मोटी जगह जाना है, सब्जी लेने, भाजी लेने, आसपास के दुकान पे, तो उसके लिए गाड़ी मत निकालें, पैदल चले जाएं, तो पोल्यूशन भी थोड़ा सा कम होगा, थोड़ी सी आपकी वैसे वाप हो जाएगी। एक दो अगर आपकी घुटने में प्रॉब्लम नहीं है या अनफिट नहीं है इस तरह से, 1-2 फ्लोर आपको फ्लैट वेट में चढ़ना है, तो आप सीढ़ी ले उसके बजाय, लिफ्ट के बजाय। तो जितना, जैसे हॉस्पिटल में जब राउंड लेने जाता हूँ तो लिफ्ट नहीं लेता हूँ, मैं सीढ़ी से ले जाता हूँ कि 10 बार ऊपर गए, 10 बार नीचे गए, तो वहाँ पे भी तुम्हारी एक्सरसाइज हो गई। स्टाफ से परेशान रहता होगा? नहीं, कोई परेशान नहीं होता। सबकी आदत डालते हैं इस चीज़ की, भाई लिफ्ट एक ऐसी चीज़ है जो बीमार लोगों के लिए, जो उस कंडीशन में नहीं कि सीढ़ी से जा सके, इसलिए बनाई गई है। तो लग्जरी उसको ना माने या उसके लिए फैशन स्टेटमेंट ना माने कि हम लिफ्ट से ही जाते हैं। तो आप रूटीन, अब ये फिटनेस की जो चीज़ होती है रूटीन में ले आना चाहिए, आपकी आदत होनी चाहिए रोज़। इसको सोच करके स्टाइल बना के नहीं करना, इसी इसको लाइफ स्टाइल बोलते हैं कि आप कैसे जीते हैं। तो सुबह से शाम तक जितना भी हो सके आराम से मैनुअल टाइप का वर्क करते रहिए, और अंदर से अपने पूछे पता चल जाता है। और इवन खाते पीते समय भी होता है ना कि लोग पूछते हैं हम क्या खाएं क्या ना खाएं, अरे अपनी आत्मा से पूछ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। किस आदमी को नहीं पता होता है हम बर्गर खा रहे हैं या खराब चीज़ है यार। हाँ, किस आदमी को पता नहीं होता कि यार हम ये चीज़ वीज और केक वेक खाते जा रहे हैं, इसके अंदर अच्छा लगेगा। आप हरी पत्ते वाली सब्जी खाइए, आप सलाद खा के देखिए, आपको अंदर से लगेगा यार अच्छी चीज़ तो इसको तो हम खा सकते हैं, बटर मसाला, ठीक है ना? पत्तेदार खाना। एग्जैक्टली। तो ये चीज़ें खुद अपने आत्मा से पूछ लीजिए, मोटे तौर पे पता चल जाती है कि हमको करना चाहिए। बस उसकी बात सुनिए, मानिए। तो चाहे वो बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे जवान हो, उनको सबको फॉलो करना चाहिए। यंग लोगों के लिए स्पेशली थोड़ा सा एडवाइस है कि मोबाइल पे एक्सरसाइज करने के बजाय थोड़ा सा बाहर की एक्सरसाइज करें। बाहर अब दिखते भी हैं तो सिर्फ रील बनाते हुए दिखते हैं। हाँ, 1-2 बार ऐसा हुआ कि हम लोग फ्लाईओवर पे जा रहे थे, देखा कि यार बाइक गिरी पड़ी, एक लड़का बेहोश पड़ा हुआ है, हमें दोनों लोग थे, उतर कर ही गए, उसको उठाओ और करो, अरे नाराज हो गया, क्या हुआ, अरे रील बन रही थी, कहा हमने बिगाड़ दिया, डाटा का स्कैम के साले। नहीं तो इस फ्लाईओवर के बीच में बाइक गिरा करके लेट कर तुम रील बना रहा, भी कोई गाड़ी वाला आएगा तुमको धक्का मारेगा तो रियल में तुम्हारी रील बन जाएगी। सर ये इंटरव्यू बहुत अच्छा होने वाला है हमारे चैनल के लिए भी और लोगों के लिए भी। पहला इंटरव्यू सर ऐसा है जो मैंने लिया है अनफिल्टर टाइप का, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं कि आप प्लास्टिक सर्जरी पे बोलिए, आप बोलिए, लेकिन अच्छा टाइम लगा, नेचुरल टाइप का होना चाहिए। हाँ, ग्रुप अच्छा है, मैं भी इसका हिस्सा समझ लीजिए हूँ। एग्जैक्टली। आप रेगुलर आना शुरू कर दीजिए, हिस्सा बन जाएंगे। नहीं आएंगे डांट भी पड़ेगी। ठीक है, सवेरे डिस्टर्ब भी कर। हाँ, बस यहाँ पर एक ही चीज़ है, एक ही रूल है, आप आते रहोगे, आप ग्रुप के मेंबर हो।
आप नहीं आओगे लंबे समय तक, हम भूल जाते हैं कौन। सही बात है, नहीं ठीक है, जानते। तो यही चीज होती है बस, इसीलिए ऐसा है, टोटल डेमोक्रेसी में चलता है। सर, बहुत चलिए। धन्यवाद। नहीं, मैं कुछ बताना हाँ। चाहूंगी सर के बारे में। ये हमारे ग्रुप की यंगेस्ट मेंबर है, थोड़ी मोटी। मैं पहले बताऊंगी, मैं बर्न पेशेंट हो गई थी, मतलब जल गया था, तो मैंने फ़ोन किया, तो ऐसा सा कनेक्शन पता चला कि मैम ने फ़ोन उठाया तो बोला कि अरे तुम्हें पता नहीं है, हमारे ग्रुप में ऑलरेडी बर्न के सबसे अच्छे सर्जन। तो मैम मुझे पर्सनली लेने आई मेरे घर पे और कपड़े भी लेके आई कवर करने के लिए, और मैं हॉस्पिटल में पहुंची। मैं बहुत डर रही थी क्या होगा कैसे होगा, क्योंकि मैं सर को दूर दूर से जानती थी। तो इतना अच्छा नेचर, सीरियसली जब से मैं सर से कनेक्ट हुई हूँ, मैम से कनेक्ट हुई हूँ और इस ग्रुप से मैं मेंटली बहुत खुश रहने लगी हूँ। मेरा रूटीन भी बहुत अच्छा जा रहा है, और और सर ने जो मेरा इलाज किया, और मैं बता भी नहीं सकती इतना अच्छा। और मैं सर की तारीफ बोल नहीं पा रही है, आप समझ आज जाइए। तक मुझे सर और मैम और इस ग्रुप जैसा कोई नहीं मिला, कि मैं इन्हीं लोग को अपना दोस्त मानती हूँ और यही लोग हैं मेरे लिए। फैमिली। हाँ, अरे फैमिली से भी बढ़ के हम सबको बहुत प्यार करते हैं, और इनसे ना मिलूँ ना, मैं पूरा दिन खराब चला जाता है। तो अभी तो वर्कआउट नहीं है तो मैं पर्सनली चाय पीने आ गई, लेकिन मैं इन लोगों से बिना मिले अपना दिन की शुरुआत नहीं करती। नहीं, ये होता जब सर की मैंने सबसे पहले प्रोफाइल देखी आज से 2 साल पहले, उसमें आप ऐसे चश्मा लगा के ऐसे पहन लिए थे, तो मुझे लगा यार बड़े सीरियस टाइप के डॉक्टर। कहीं केबिन में घुसने का कैसे आए हो, वो होता कभी कभी डर लगता है, सर लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट है। अरे बिल्कुल सही है। एक बार तो हमको बहुत डांटा इन्होंने। समय समय पे हो, जहाँ होना है वहाँ होना। डिसिप्लिन तो जरूरी है, डिसिप्लिन जरूरी होता है, क्योंकि मेरे लिए टाइम की वैल्यू है, बिल्कुल है ना। कि कोई आदमी कहे कि हम 2 बजे तुमको दिखाने आ रहे हैं और 4 बजे घूमते हुए चला रहा है, हम दूसरे सर्जरी में हैं। कई बार इसी तरीके से डांटना पड़ती बड़े है। हर चीज़ का है ना, तुम कोई पट्टी इस दिन कराने आना है, 2 दिन नहीं आए, ठीक है। या हमने कहा था पट्टी खुलना नहीं है, यहीं पे खुलेगी, या अपने पार्क खोल करके अपना घूमते टहलते, तो इस चीज़ के लिए तो भाई डांटना बनता है। सर की मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बस अगर ये लोग ना रहे ना तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता, कुछ भी नहीं। बढ़िया। आप सभी का बहुत बहुत सर धन्यवाद, और हम मिलते रहेंगे अब तो। जरूर। यहीं आता हूँ, हाँ, चाय पे तो मुलाकात होगी। और बहुत जल्द सर का इंटरव्यू मैं, जो सर का सेगमेंट है प्लास्टिक सर्जरी पे, उस पर करूँगा, मैम का भी करूँगा, सबका करूँगा। उसके लिए मुझे डॉक्टरी पढ़ने की जरूरत तो नहीं है। नहीं, क्योंकि मैं कई चैनल चलाता हूँ सर। उसके लिए एक्स्ट्रा मेकअप तो नहीं करना पड़ेगा। वैसे आप सब आपने कहाँ बताया आपका सैलून है? लैविश के नाम से अच्छा है, अच्छा अच्छा और बहुत अच्छा सलून, अच्छा। ग्रेट सर्विस। तो वहाँ ये आप पढ़ाते भी हैं? नहीं, अभी तो मैं स्टार्ट की हूँ मेकअप और अरे नहीं, बहुत लेकिन पैसा कमाती है। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलने वाली है। खोलेंगी जल्दी। क्योंकि मुझसे एक दो लोग पूछ रहे नहीं, थे। ये बहुत जल्दी अपना मेकअप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलेंगे, मैं पहली स्टूडेंट होंगी। बेस्ट ऑफ लक। तो जल्द मिलेंगे एक नए इंटरव्यू के साथ, ऐसी गोष्ठी लगाएंगे, सर के और मेंबर आएंगे तो उनके साथ बैठेंगे और ऐसी चर्चा होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए हमसे। बाय। दीर्घायु भव, द हेल्थ मंत्रा, रखिए अपनी सेहत का ख्याल। ये